श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा में जो विषय प्रसंग है, व्यभिचार योग किस प्रकार जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। अनेकों व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार न होकर अन्यत्र अपने शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार से उनके जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे योग होते हैं जो अपनी दशा अंतर्दशा आने पर उन्हें इस अनैतिक कार्य के लिए बाध्य कर देते हैं। परिवार वालों के समझाने पर, अपने जीवन संगनी के समझाने पर, जीवन साथी के समझाने पर, समाज के कहने पर भी वह अपनी प्रवृत्ति को नहीं त्यागते हैं। तो ऐसे क्या योग होते हैं, उन पर आज की कक्षा में हम विचार करेंगे। तो पहला योग है जो सामान्यतः विचार किया जाता है कि मंगल और शुक्र का योग होने पर कोई व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है। मंगल और शुक्र एक दूसरे के नवांश परिवर्तन करें, राशि परिवर्तन करें, परस्पर दृष्टि संबंध करें तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है जो सामान्यतः बताई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंगल शुक्र ऐसी स्थिति में होने पर जातक को व्यभिचार की तरफ ले जा सकते हैं यदि उन पर पाप ग्रहों का प्रबल प्रभाव होगा तब। अन्यथा यदि उन पर कहीं से गुरु का प्रभाव दृष्टि या युति के द्वारा या अन्य शुभ ग्रह का, चंद्रमा आदि का प्रभाव पड़ रहा होगा तब ऐसी स्थिति नहीं होगी। सामान्यतः मंगल अग्नि है और शुक्र काम है, तो कामाग्नि का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अनैतिक रूप में प्रकट हो। तो मंगल शुक्र का प्रभाव हम देख सकते हैं यदि वह पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि जातक अनैतिक व्यभिचार की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा जो ज्योतिषकारों ने कुछ प्रमुख योग बताई हैं और जो सामान्यतः प्रभाव में पाए जाते हैं वे हैं कि लग्नेश और षष्ठेश पाप ग्रहों की युति में हों और एक साथ होकर बैठे हों। दूसरा योग है कि सप्तम भाव में बुध अकेला हो, उस पर कोई पाप प्रभाव ही पड़ रहा हो, शुभ प्रभाव ना हो। तीसरा योग है कि क्षीण चंद्रमा सप्तम भाव में पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह की दृष्टि में बैठा हो, अथवा गुरु और शुक्र दोनों पाप ग्रहों के साथ योग बनाकर बैठे हों, द्वितीय भाव में, छठे भाव में या सप्तम भाव में, अथवा परस्पर त्रिकोण भाव में बैठे हों एक दूसरे से और पाप ग्रहों के साथ हों, तो भी ऐसी स्थिति हो सकती है। अष्टमेश यदि नवमेश के साथ बैठता है और सप्तम भाव पर या शुक्र पर या सप्तम के कारक पर या सप्तम भाव के स्वामी पर कहीं प्रभाव डालता है तब ऐसी स्थिति हो सकती है। नवम भाव पर उसका प्रभाव जाता है तो भी व्यभिचार के योग हो सकते हैं। चंद्रमा मंगल और शनि के साथ बैठा हो तो भी जातक में अनैतिक व्यभिचार की प्रवृत्ति जागृत होती है। सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ हो या जो लग्न राशि का न है उस नवांश में हो, लग्न तुल्य नवांश में हो, जो राशि लग्न में है उस राशि के नवांशगत गया हो तो भी उसकी व्यभिचार में रुचि जगती है। लग्नेश और सप्तमेश अपनी स्वयं की राशि के या अपनी दूसरी राशि के सम्मुख भाव में बैठे हों या शत्रु राशि में हों या नवांश कुंडली में वह नीच नवांश में गई हों तो भी व्यभिचार की प्रवृत्ति जातक में पैदा होती है। दारा कारक और शुक्र जो नैसर्गिक कारक होता है सप्तम का, वह पाप ग्रहों के साथ हों अथवा नवांश कुंडली में वह मंगल के नवांश में गए हुए हों तो भी जातक में व्यभिचार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन योगों को देखकर या सुनकर या समझकर हम एकदम किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाएं कि ऐसी स्थिति हो सकती है, यह आवश्यक नहीं है।
लेकिन यदि उन पर कहीं से पाप प्रभाव होगा और कुछ शुभ प्रभाव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति हो सकती है। अतः केवल एक योग के आधार पर हम कोई निष्कर्ष ना निकाल बैठें सामान्यतः किसी के भी जीवन के बारे में। तो आगे मैं एक जन्म पत्रिका पर आपको उदाहरण के साथ इस योग को जो इसमें बताए गए हैं उनको बताऊंगा कि वो कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ये योग अपना प्रभाव तभी दिखाते हैं कि जो ग्रह ऐसा योग बना रहे होंगे, जब भी उनकी कोई दशा अंतर्दशा उसके जीवन में आएगी तब ऐसा योग जातक की कुंडली में बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जातक या कोई जातिका लगभग अपना बहुत लंबा जीवन बड़ी सात्विकता में गुजार देते हैं, लेकिन मध्य आयु के आते आते वह इस व्यभिचार के गर्त की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि तब उनके योग जो दशा आती है उनके योग कारक ग्रह अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक ऐसे ही जातक की जन्म कुंडली जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और वह इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक जन्म पत्रिका सिंह लगन की जो वर्गोत्तम लगन बन रही है, नवांश में भी सिंह लगन है, आपके सामने प्रकट है। इसमें सप्तमेश शनि है। शनि कन्या राशि में द्वितीय भाव में विराजमान है, लेकिन नवांश में वह सिंह नवांश में गया है। तो सप्तमेश जब लगन तुल्य राशि के नवांश में जाता है तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसमें दूसरा योग बन रहा है कि अष्टमेश बृहस्पति और नवमेश मंगल तृतीय भाव में बहुत निकट होकर एक साथ बैठे हैं और नवम भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है और सप्तम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है जो अष्टमेश है। तो सप्तम और नवम दोनों प्रभावित हो रहे हैं, अष्टमेश और नवमेश एक साथ बैठकर। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र दोनों राहु केतु के अक्ष पर हैं। इसमें दारा कारक चंद्रमा है यहाँ सबसे कम अंशों वाला ग्रह, और शुक्र सप्तम का नैसर्गिक कारक है। दोनों ही पाप ग्रहों के यानी राहु केतु के अक्ष पर विराजमान हैं पंचम और एकादश भाव में। तो यह भी एक प्रबल स्थिति बनती है व्यभिचार की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक अगली स्थिति बनती है कि इसमें दारा कारक और शुक्र जो नैसर्गिक कारक है और एक चर कारक है, दोनों एक साथ होकर नवांश में मंगल के नवांश में बैठे हैं और उन पर अष्टमेश और सप्तमेश शनि और गुरु का त्रिकोण प्रभाव है, और राहु का और केतु का शुक्र और चंद्रमा दोनों को प्रभावित करना ही अपने आप में भी एक अलग योग बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर इस जन्म पत्रिका में कई योग व्यभिचार की तरफ बढ़ने के लिए संकेत दे रहे हैं। यह जातक एक कुलीन परिवार से है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब इकलौता बेटा है, और इसने अपनी इच्छा से माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक बहुत ही सुंदर युवती से विवाह किया है। लेकिन इनके योग कुछ ऐसे बने हैं, तो जो योग इनके बने हैं चंद्रमा शुक्र और राहु केतु के द्वारा, मंगल और गुरु के द्वारा बने हैं। तो इनका जन्म होता है केतु की दिशा में, शुक्र की दिशा में इनका विवाह होता है, और उसके बाद से ही यह अपने अनैतिक संबंधों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर व्यभिचार योग में बैठा हुआ है राहु के साथ। और उसके बाद सूर्य की दिशा आती है, तो सूर्य के नवांश में क्योंकि सप्तमेश बैठा है तो सूर्य ने भी वही कार्य किया। अब इनकी चंद्रमा की दिशा चल रही है। चंद्रमा की दिशा क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है पंचम में दारा कारक होकर, उस पर नैसर्गिक कारक शुक्र की दृष्टि है, और दोनों ही राहु केतु के अक्ष पर बैठकर मंगल के नवांश में है। तो चंद्रमा में भी शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आगे आने वाली दशा मंगल की है जो स्वयं नवमेश होकर अष्टमेश के साथ बैठा है और सप्तम और नवम पर दोनों संयुक्त प्रभाव डाल रहे हैं। तो उसमें भी उसकी संभावना दिखाई नहीं देती है। आगे आने वाली दशा राहु की होगी,
राहु स्वयं शुक्र के साथ चंद्रमा की दृष्टि में है। नवांशगत जाकर देखें तो वह अष्टम नवांश में है। तो इस प्रकार से भी इसमें राहु की दिशा में भी शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार इस जन्म पत्रिका में हम देख सकते हैं कि जो ग्रह इसमें व्यभिचार के योग बना रहे हैं उनकी दशा उनके जीवन में लगातार आ रही हैं और वह उस व्यभिचार में लिप्त हो रही हैं। अनेकों प्रयासों के बाद भी वह वहाँ से नहीं हट पाते हैं, क्योंकि यह अपना एक प्रारब्ध का योग है जो उन्हें इस जीवन में प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम व्यभिचार के सामान्य रूप से किसी जन्म पत्रिका में योग का विचार कर सकते हैं। समय रहते हम उनका उपचार कर सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जन्म पत्रिका में व्यभिचार की तरफ प्रवृत्ति होने के योगों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।